मेरे डेव से ही पूछे गए थे, हॉबीज़ मेरी क्या क्या हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरव्यू टीम काफ़ी अच्छी थी। ओके। मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो सर आपके साथ तो चैलेंजेस होते हैं हर टाइम पे, तो सर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए सर? मोटिवेशन के लिए ये है बीच भी ये तैयारी काफ़ी लंबी है। Right. मैं ये मानता हूँ कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। मैं कोचिंग में जब जाया करता था, कोचिंग तो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस थी, उसमें मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी और वहाँ एक जगह से उठा के बिठाना, वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ और इस पोस्ट पे जाने के लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होता है जिसमें हर साल 30-35 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है। मैं IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने 2018 में। अभी मैं इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है मैंने और लास्ट ईयर मेरी 813 रैंक आई थी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए इस बार फिर से अभी इंटरव्यू दिया है। तो ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। और सेकेंड इंटरव्यू मैं AS के लिए या फिर इनकम टैक्स IRS। ये है कि UPSC में एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी है लोगों के साथ मिलके काम करने की, उनकी हेल्प करने की। दूसरा मुझे ये लगता है कि मैं खुद व्हीलचेयर पे हूँ जब से मैं चाइल्डहुड से, तो मुझे लगता है अगर मैं पॉलिसी मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में हूँगा तो ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। अब मोटिवेशन तो यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आज तक, मतलब जो भी कोई हर्डल था तो उन्होंने मुझ तक आने ही नहीं दिया। मगर इसमें प्रॉब्लम है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा लोगों में रहेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो यही है, मोटिवेटेड रहना है कि और लोगों का ही भला हो पाए। इस बार मैंने मॉक इंटरव्यू ज़्यादा लिए हैं, 6 या 7 मॉक इंटरव्यू लिए मैंने इस बार। और डेफ को अच्छे से रीड किया है डिटेल्ड, तो उसकी मदद से इस बार इंटरव्यू पहले की अपेक्षा थोड़ा अच्छा हुआ है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो सर आप ये बताइए कि सर इंटरव्यू में आज आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल में बताइए। क्वेश्चंस मेरे डेव से ही पूछे गए थे, हॉबीज़ मेरी क्या क्या हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मेरा स्टेट उत्तराखंड है, वहाँ से रिलेटेड डिज़ास्टर के बहुत सारे चांसेस होते हैं तो उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा इसरो के डेवलपमेंट के रिलेशन में क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपका जो मेरी हॉबीज़ हैं जैसे ओल्ड म्यूज़िक सुनना या फिर मूवीज़ देखना, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। सॉन्ग से पूछा गया आपका फेवरेट सिंगर कौन है और आप आजकल के सिंगर क्यों नहीं सुनना चाहते, आप पुराने गाने क्यों पसंद करते हैं? तो आपने क्या बताया सर? मैंने कहा मेरा फेवरेट सिंगर मुकेश है और गाने आजकल मैं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि लिरिक्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं आजकल। पहले के लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे, तो यही रीज़न है। हाँ, करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताया। मेरे स्टेट उत्तराखंड में करंट अफेयर में अभी कावड़ यात्रा कैंसिल हुई थी और पिछले साल कुंभ मेला हुआ था तो उसके क्वेश्चन भी थे, तो करंट के काफ़ी क्वेश्चन थे। लैंडस्लाइड भी हैं और अभी तो कोविड पेंडेमिक भी चल रहा है तो अभी तो जाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी ज़्यादा लोग ट्रैवल ना करें, अपने घर में ही रहें। तो यही है कि आप घर में रहें। एथिक्स से इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि आप किस तरह से हैंडल करोगे। केस स्टडी थी कि आपके साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो कि अगर जैसे कोई मूवी रिलीज़ होनी है उससे पहले लोग जो हैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उनको रिजॉल्व करोगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन थे। GS के थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, तो वो सब GS का पार्ट ही बन जाता है। तो मतलब ऐसे इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं थे पर टोटल में आप देखोगे तो क्वेश्चन काफ़ी। इंटरव्यू टीम काफ़ी अच्छी थी। मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे और मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे पहले से कहा जाता है कि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी बस का नंबर था या दीवार का कलर क्या था या अदरवाइज जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर? नहीं, ये बात पूरी फेक है कि ऐसे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेरा पिछले बार का भी एक्सपीरियंस है
तो वो ब्रॉडर चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, मेंटालिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आप परसिवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे उस एनवायरनमेंट में। तो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाते भी हैं तो वो आपकी मेंटल अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं। जी। तो ये कमियाँ यही हैं कि कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरी कमी क्या है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। राइट। तो अपनी कमियों का सेल्फ असेसमेंट और या फिर अपने पीयर से असेसमेंट कराना और तब उसे इम्प्रूव करना कंटिन्यूसली। अगर आप इम्प्रूव करते रहोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। यूपीएससी का ये है कि जब लोग शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा माउंटेन एक नज़र आता है जी। मगर माउंटेन को पार करने के लिए आप क्या करेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। तो वही आप स्मॉल स्टेप लेते जाओ। रोज़ जितना सिलेबस है आप उसे अपना गोल बनाओ डेली के, उन्हें आप कंप्लीट करते जाओ तो अपने आप ही आप सबमिट तक पहुंच जाओगे। जी। लोग एवरेज भी क्लाइंब करते हैं। Okay. तो ये तो यूपीएससी है। ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं घंटों में बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना मैंने टारगेट बनाया एक दिन का जी। उसे मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, और वो चाहे 4 घंटे में हो जाए, चाहे 8 में हो, चाहे 10 में हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट टारगेट कंप्लीट करना हर आदमी की अपनी पेस होती है। Yes. तो मेरे लिए अगर 8 घंटे चलते हैं तो किसी के लिए हो सकता है 12 घंटे चलें। तो ये वेरी करता है, पर ये है कि आप कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो तो आपका सफलता होगी। इसमें जो स्ट्रेटजी है हर बंदे को अपनी खुद की बनानी राइट पड़ती है। सर, सबका तो पोटेंशियल अलग अलग हाँ, होता है। इसमें जो आपका मेन इंग्रेडिएंट जो है, एक तो सबसे पहले न्यूज़पेपर है आपका। आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उन्हें अपडेट करो। वो आपका एक बेसिक कोर तैयार करेगा। उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उस सब के आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट की प्रैक्टिस। तो आप ये करते जाओगे तो आपका डेफिनेटली होने के चांस बढ़े। मोटिवेशन के लिए ये है बीच भी, ये तैयारी काफ़ी लंबी है। Right. मैं ये मानता हूँ कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन को जीतने के लिए आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि आप थक रहे हो या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो उसका ये है कि आप कंटिन्यूसली फिर भी एफर्ट दो। हो सकता है कि आप थोड़ा उस दिन 100% ना दे पाओ, पर आपको उससे बैक डाउन नहीं करना जी। है, उस चैलेंज को टैकल करना है। तो यही तरीका है आपका आगे बढ़ने का। और मैं अगर डिमोटिवेटेड फील करता था तो मैं मूवी देख लेता था या फिर मैं म्यूज़िक सुनता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं। Yes. और फैमिली से बात करना, जी, जी। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके। कोचिंग एक हद तक ठीक है कि अगर मान लो कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसे पता नहीं होगा कि स्टार्टिंग में करना क्या क्या है। Right, sir. तो उसके लिए एक डायरेक्शन उसे मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं कोचिंग के ऊपर तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोचिंग परफेक्ट नहीं है। आपको अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी। मगर आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं तो आप उन्हें फॉलो करके भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो हर आदमी के लिए डिफ़र करता है। पर मैंने कोई कोचिंग ली नहीं थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके अलावा नहीं की। माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मैं कोचिंग में जब जाया करता था, कोचिंग तो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस थी, उसमें मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी। और वहाँ एक जगह से उठा के बिठाना, वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था उनका। तो आज भी सपोर्ट करती हैं, वो मेरे साथ ही रहती हैं श्रीहरिकोटा में। तो काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है। और मैं इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ, और इस पोस्ट पे जाने के लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होता है जिसमें हर साल 30-35 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है। और उसके लिए एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट बैठे होते हैं, लगभग 10-12 लोगों का बोर्ड होता है। काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट इंटरव्यू होता है। और उसके बाद सिलेक्शन हाँ मैनेज कर पाता हूँ कि क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी इतना ज़्यादा मुझे टाइम लगता नहीं है। मेरी जॉब 9 to 5 की है, मगर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उन 2 दिन में मुझे प्रिपरेशन का अच्छा टाइम मिल जाता है।